आराम से पढ़िएगा दोस्त। यदि P जो है वो Q तथा R तीन धनराशियां, बेटा P Q R तीन धनराशियां हैं, ये तीन धनराशियां आप लोगों को दे दी हैं, तीन प्रिंसिपल आप लोगों को दे दिए हैं। Q P पर साधारण ब्याज है, Q जो है वो P पर साधारण ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने X मान ली, टाइम मैंने T मान लिया, बटे में 100 क्या ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा, बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाइए। तथा R जो है वो Q पर साधारण ब्याज है, R ब्याज है किस पर, Q पर यानी प्रिंसिपल Q है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बराबर है सभी एक ही समय और एक ही ब्याज दर पर है, तो मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी X है, टाइम भी T है, बटे में 100 है मेरे प्यारे दोस्त, यही बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से मैं XT बटे 100 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, वो Q अपॉन P आएगी, और यहाँ से मैं XT बटे 100 की वैल्यू निकालूं तो वो R बटे Q आएगी, या दोनों जगह XT बटे 100 की वैल्यू बराबर होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो राशि क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर बराबर PR हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, Q स्क्वायर बराबर PR हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर बराबर PR हो जाएगी। दूसरे शब्दों में एक बात समझिएगा कि अगर SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है तो मेरे प्यारे दोस्त ये रेट और टाइम सेम है, 100 तो कांस्टेंट है, रेट और टाइम सेम है, तो जो प्रिंसिपल का रेशो होगा वही आपके ब्याज का रेशो होगा। अगर दो क्वांटिटी है तो दोनों के ब्याज का जो रेशो हो जाएगा वो वही होगा जो आपके प्रिंसिपल का रेशो हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे भाई। उसने कहा है Q ब्याज है P पर, यानी Q ब्याज है, ब्याज Q है, प्रिंसिपल क्या है P है मेरे भाई। उसने कहा है R ब्याज है Q पर, R ब्याज है, दूसरा ब्याज R दिया है, दूसरा प्रिंसिपल क्या दिया है Q पर दिया हुआ है। बस हो गया क्वेश्चन। तो मेरे भाई Q की गुणा Q में करेंगे, Q स्क्वायर आएगा, Q स्क्वायर बराबर PR आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। आप इस वाले रिलेशन से भी देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि P Q R तीन धनराशियां इस प्रकार हैं कि Q P पर साधारण ब्याज है, मतलब P यहाँ पे मूलधन है और Q ब्याज है, तथा R Q पर साधारण ब्याज है। दूसरे क्वेश्चन में Q मूलधन हो गया और R ब्याज हो गया। सभी एक ही समय एवं एक ही ब्याज दर पर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। परीक्षा में कम समय में करने के लिए हम यहाँ पे ब्याज दर मान लेते हैं 10% और समय मान लेते हैं 1 वर्ष। ठीक है, क्योंकि समय और दर जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान लेते हैं कि P जो मूलधन है वो 100 रुपये है। 100 रुपये जो मूलधन है, 100 रुपये पे ब्याज क्या होगा 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 10 रुपये। तो मतलब अगर P को हम 100 रुपये मान लें तो Q हो जाएगा 10 रुपये। इस इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में अगर यहाँ पे जो मूलधन है Q है, Q को मूलधन मानेंगे तो Q 10% हो जाएगा, मूलधन गुणे समय बटे 100, तो यहाँ से हो जाएगा ब्याज 1 रुपये। तो R का मान यहाँ पे 1 रुपये आ जाएगा, ब्याज यहाँ पे ये 10 रुपये मिला था। तब देखिए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि P स्क्वायर इक्वल टू QR। P स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, वो होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन Q स्क्वायर इक्वल टू PR है। दूसरे क्वेश्चन में Q का मान 10 रखेंगे तो 10 दम 100, और Q का मान P का मान 100 है, R का मान 1 है, तो LHS इक्वल टू RHS, तो दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा।